हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अच्छे से चल रही होगी भी आप सबकी पढ़ाई। और चलती रहनी चाहिए भी, लाइब्रेरियों में, कोचिंग में, घर में, जहाँ भी आपको समय मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, पढ़ते रहिए। ठीक है, जुड़े रहिए पढ़ाई से अलग मत होइए भी। ठीक है, और बस यही सब है। सीधे आते हैं क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के संगीत घराने। हमने लोकगीत पढ़ लिए थे, लोक गायन शैलियां पढ़ ली थी, और हमने लोक जो आपके संगीत घराने हैं उनकी एक क्लास पढ़ ली थी, जिसमें हमने दो न सॉरी एक घराना पढ़ लिया था। कौन सा? जयपुरी घराना। उसकी दो शाखाएं थी भी। कौन कौन सी थी भी? पटियाला और अतरौली। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उनमें क्या क्या था वो आप सबने पढ़ लिया होगा। तो आज हम शुरू करेंगे कौन सा? डागर घराना, मेवाती घराना, अलादिया खां घराना, बिनकर घराना, सोनिया घराना और जोधपुरी रंगीला घराना। आज हम ये कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे राजस्थान के कुछ प्रमुख संगीतज्ञ, जिसमें अल्लाह जिलाबाई, जगजीत सिंह, साकर खां मंगनियार, प्रेरणा श्रीमाली, महमूद धौलपुरी व पंडित विश्व मोहन भट्ट। आज हम इनको कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक, फिर इनको करते हैं शुरू। लो स्क्रीनशॉट। हो गया? तो चलो, डागर घराना। तो डागर घराने के संस्थापक है भी बहराम खान डागर। कौन? बहराम खान डागर। अब ये कौन थे? तो जयपुर महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे भी। किसके? जयपुर महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि। कौन? बहराम खां डागर, जिन्होंने डागर घराना शुरू किया था। अब इसके प्रमुख कलाकार पूछ रहे तो अमीनुद्दीन खां, जहरुद्दीन खां और फयाजुद्दीन खां डागर, ये इनके प्रमुख कलाकार हैं। इतना ही है। अब अगर मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें लाऊं, इन पे पूरी लाइनें लिखवाता रहूं, कोई फायदा नहीं। अभी इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक मिनट रुकना भैया। हाँ जी, ठीक है। तो डागर घराना संस्थापक बहराम खां डागर, डागर जो जयपुर महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। इसके प्रमुख कलाकार अमीनुद्दीन खां, जहीरुद्दीन खां और फयाजुद्दीन खां डागर है। ठीक है, अगला है मेवाती घराना। अब मेवात क्षेत्र आपको पता होगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाले जो क्षेत्र है उसको मेवात क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो मेवाती घराना, इसके संस्थापक कौन थे भी? तो उस्ताद गग्गे नजीर खां। उस्ताद गग्गे नजीर खां इसके संस्थापक थे। अब ये कौन थे? तो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे पहले। जो अब देखो, आजकल तो मोबाइल है भी। ठीक है, आज के टाइम में अगर कोई महाराजा तो बढ़िया रील स्क्रॉल कर रहा होगा, यूट्यूब पे सॉन्ग सुन रहा होगा। उस टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था, तो वो बंदे रखते थे गायकी के लिए, नृत्य के लिए, कि उनका टाइम पास हो ना, कुछ तो हो टाइम पास करने के लिए। तो इनके दरबारी गायक थे भी, उनको गाने सुनाते थे। कौन? उस्ताद गग्गे नजीर खां। कहाँ के? जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे, जिन्होंने क्या शुरू किया था? मेवाती घराना। ठीक है, अब इनसे संबंधित व्यक्ति तो पंडित जसराज, मोतीराम, ज्योतिराम, पंडित मनीराम, ये इनसे संबंधित व्यक्ति है। किससे संबंधित व्यक्ति है? तो मेवाती घराने से संबंधित व्यक्ति है। ठीक है, और मेवाती घराने को ग्वालियर घराने की शाखा माना जाता है। क्या? मेवाती घराने को ग्वालियर घराने की शाखा माना जाता है। ये आप पढ़ लेना भी अच्छे से। ठीक है, चलो अगला है अलादिया खां घराना। अलादिया खां घराना के संस्थापक है भी अलादिया खां। वो नाम से पता चल रहा है, अलादिया खां घराना संस्थापक अलादिया खां। इन्हें संगीत सम्राट, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें संगीत सम्राट व माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक, संगीत सम्राट व माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है तो अलादिया खां को। अलादिया खां ने क्या शुरू किया था? तो अलादिया खां ने अलादिया घराना शुरू किया था।
ठीक है, कर लोगे इतना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भी लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है बिनकार घराना। कौन सा? बिनकार घराना। प्रवर्तक कौन है? रजब अली बिनकार। बस, बहुत है। अगला सेनिया घराना। प्रवर्तक सूरत सेन, ये थे तानसेन के पुत्र। सेनिया घराना, आप इसको बोलो सेन घराना। सेन घराना किसने शुरू किया? सूरत सेन ने। कौन? तानसेन के पुत्र। सेनिया घराना, सूरत सेन, कौन थे? तानसेन के पुत्र। ठीक है, अगला है जोधपुरिया रंगीला घराना। दो नाम है, जोधपुरिया रंगीला घराना। प्रवर्तक कौन थे भी? रमजान खां रंगीले। रमजान खान रंगीले ने रंगीला घराना शुरू किया। अच्छे रंगीले गाने गाते थे। ठीक है, बोल दिया होगा भी, आप रंगीले व्यक्ति हो तो उसका नाम कहीं पड़ गया कौन सा? रंगीला घराना। प्रवर्तक रमजान खान रंगीले। तो यहां तक हमारे संगीत घराने पूरे हो गए। इनसे आपसे लगभग 90% क्वेश्चन आपका इनसे हो जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। अगर लेवल यूपीएससी तक का जा रहा है, वहां पूछा जाएगा तो अलग बात है, वरना आपके जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनसे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं प्रमुख संगीतज्ञ। लो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो, प्रमुख संगीतज्ञ। एक नाम हमारे दिमाग में आता है, कौन सा? अल्लाह जिलाई बाई। हमारे राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका है भी अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है, जिन्होंने मांड गायकी में गीत गाए थे हमारे। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था केसरिया बालम, इन्होंने बहुत सुरीला गाया है भाई। तो अल्लाह जिलाई बाई जो कि बीकानेर से हैं और मांड गायिका है। मांड एक शैली है, गायन शैली है, उनकी गायिका है कौन? अल्लाह जिलाबाई, और बीकानेर के हैं भी। ठीक है, इनके बारे में इनने कौन सा संगीत गाया है, लोकगीत गाया है, वो लोकगीत वाली क्लास में आपको करवा दिया है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर इनके बारे में बहुत लिमिटेड सी चीजें बताऊंगा, विस्तार से नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि इनके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनकी जीवनी नहीं पढ़नी है हमने, बहुत लिमिटेड बात है जो एग्जाम में पूछी जा सके। एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं बहुत बार बोलता हूं कि जब अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, मान लो मुझे कोई भी एग्जाम, एक मैंने मान लिया कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो मुझे विद्वान नहीं बनना है। मुझे ध्यान रखना है उस एग्जाम के बारे में, क्या पूछा जा रहा है, कहां से पूछा जा रहा है, कितना लेवल है उस एग्जाम का, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर मैं सोच लूं कि मैं सारा पढ़ दूंगा इस एग्जाम के लिए, आपका होगा ही नहीं सिलेक्शन। विद्वान नहीं, सिलेक्शन ले लो, सिलेक्शन लेने के बाद विद्वान बनना। ठीक है, अब मान लो आप तैयारी कर रहे हो रीट की, सेकंड ग्रेड की, आप पढ़ रहे हो यूपीएससी लेवल का, कोई फायदा नहीं है उसका। बहुत ज्यादा ज्ञान भी क्या करोगे, बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा, आपका माइंड इतना लोड ही नहीं ले पाएगा, आप वैसे स्ट्रेस में आ जाओगे। उतना पढ़ो जितना जरूरी है। ठीक है, तो उससे बाहर जाओगे तो आपका वैसे भी नहीं होने वाला। विद्वान बनो, बाद में सिलेक्शन हो गए उसके बाद विद्वान बनो, बहुत टाइम में, पर उससे पहले सिलेक्शन ले लो। ठीक है, इतनी बात अपने दिमाग में जरूर बिठा लेना भी। चलो, तो अल्लाह जलाई को 1982 में पद्मश्री और 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, कौन कौन से? 1982 पद्मश्री मिला और 2012 में इनकी मृत्यु के पश्चात इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला भी। ठीक है, इनके उपनाम है भी, राजस्थान की मरु को किला कहा जाता है इन्हें, या फिर मरुभूमि को किला कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की मरु को किला या मरुभूमि को किला कहा जाता है। और 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। बस देखो, लिमिटेड सी बातें हैं। पहली, अल्लाह जलाई कहाँ के हैं? बीकानेर के, मांड गायिका है। 1982 में इन्हें पद्मश्री और 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। उपनाम राजस्थान की मरु को किला या मरुभूमि को किला, और 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट पर जारी किया गया। बस सामान्य सी चीजें थी, आपको समझ आ गई होगी। अगला है जगजीत सिंह, बहुत प्रसिद्ध गजल गायक है। अगर आपने गजल सुनी है तो जरूर
सुनना, नहीं सुनी तो सुनना, और सुन रखी है तो 2 बार और सुनना भाई। कहां से है तो श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के गजल गायक है अभी, बहुत अच्छी अच्छी गजलें इन्होंने गा रखी है, आप जरूर सुनना भी, ठीक है, जगजीत सिंह। और 2012 में मरणोपरांत इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, इन्हें भी मरणोपरांत मिला भी 2012 में, किन्हें, जगजीत सिंह को, ठीक है। और ये इस समय में इकट्ठे मिले थे, बहुत सारे गायकों को एक साथ ही मिले थे, ठीक है। तो किशोर जगजीत सिंह को, जो कि श्रीगंगानगर के गजल गायक है, जिन्हें 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। अगला है साकर खां मंगनियार। कौन? साकर खां मंगनियार, हमीरा क्षेत्र के हैं भी, जो कि जैसलमेर में है। सीधा पूछ सकता है साकर खां मंगनियार कहाँ के, तो जैसलमेर के हैं। कमायचा वादक है भी, मैंने आपको पढ़ाया था भी ये, आप जाना वाद्य यंत्रों में आपको मिल जाएंगे। कमायचा वादक है भी, और 2012 में इन्हें पद्मश्री मिला। 2012 में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। अगला है प्रेरणा श्रीमाली। प्रेरणा श्रीमाली जो कि बांसवाड़ा की है, महिला है, बांसवाड़ा की है, और जयपुर घराने की वरिष्ठ नृत्यांगना है, नृत्य करती थी वहां पे, वरिष्ठ मतलब मेन जो बोल सकते हैं, हेड है, ठीक है। तो कहाँ के हैं? बांसवाड़ा के। पर नृत्यांगना कहाँ के? अभी जयपुर घराने की नृत्यांगना है, ठीक है। अगला है महमूद धौलपुरी, ये हारमोनियम के जादूगर है, इतना याद रखना। हारमोनियम के जादूगर कौन है? तो महमूद धौलपुरी जो है हारमोनियम के जादूगर है। और पंडित विश्व मोहन भट्ट जो कि जयपुर से हैं, भट्ट नाम आते जयपुर पे आओ, भट्ट आ गया तो चुपचाप जयपुर पे टिक कराओ, सही होगा, ठीक है। एक नया वाद्य यंत्र बनाया था, कौन सा? मोहन वीणा। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता, आपका काम है गूगल पे जाओ, सर्च करो मोहन वीणा कैसा वाद्य यंत्र होता है, आपको मिल जाएगा। तो एक नया वाद्य यंत्र बनाया था किन्होंने? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। कौन सा? मोहन वीणा। और 2002 में इन्हें पद्मश्री और 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। अब देखो, इन्हें भी 2012 में मिला, यहां भी 2012 में जगजीत सिंह को, और यहां भी अलाइज लाई को 2012 में, मतलब एक साथ भारत रत्न पुरस्कार, राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख सिंगरत्य भी हो गए एक ही क्लास में, ठीक है। तो सोचा साथ साथ करा दूं, 2 क्लास में आपका समय है, बर्बाद ना हो, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो यहां तक। हो गया, चलो तो यहां तक कर लेना भी, और तैयारी इसी तरह जुटे रहो, करते रहो मेहनत, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और क्लासें अच्छी लग रही है तो क्लासों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी जिन्होंने नहीं किया है, वीडियो को लाइक किया करो, अच्छे से देखा करो, कमेंट किया करो, आपकी कुछ राय हो, कुछ बदलना हो कि हाँ सर इस चीज को बदलो, इस चीज को इम्प्रूव करो। आप देखना कभी हमारे पुरानी वीडियोज में बहुत सारी कमियां थी, हमने उनको सुधारा। कैसे? हमें स्टूडेंट्स ने बोला, हमें जो देख रहे बच्चे उन्होंने बोला कि आप ये चीज सुधारो, उनको ये चीज इसको इम्प्रूव करो, और धीरे 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 वो चीज इम्प्रूव होती गई। आप उस चीज में देख सकते हो, आप हमारी पहली क्लास से देखना और अब की क्लास से देखना, आपको उसमें बहुत सारा बदलाव मिलेगा भी, ठीक है। आप बताओगे, हम उस चीज में सुधार कर लेंगे, ठीक है। और आपको कंटेंट में कुछ दिक्कत लग रही है कि हाँ सर आपने ये चीज नहीं बताई है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना भी, मेरी क्लास में भी और नरेंद्र सर की क्लास में भी आप जरूर बताना कि सर आपने ये चीज नहीं बताई है। अगर जरूरी होगी तो हम अब आपको अगली क्लास में शॉर्ट्स वीडियो या कमेंट के माध्यम से जरूर आपको वह चीज बता देंगे, ठीक है। तो यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।